और कुछ लोग तो कह रहे हैं नहीं ये नहीं हो सकता, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, नहीं ये नहीं हो सकता। अरे तुम तो किलस जाओगे। कभी कहते हैं दिमाग हैक हो गया, कभी कहते हैं युवा हैक हो गया, कभी कहते हैं कोई हैक हो गया। इतने हैकर भारत में, उतने हैकर पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अब ईवीएम पे ठिकड़ा नहीं फोड़ रहे। वो ममता बनर्जी कह रही है खोलबो चलो चलो ज्योति तोरी दक्षो नीतियो ना तोमी एकला चलो रे, वो भी खुश है। होम्बा खोम्बा खोम्बा थुम्बा थुम्बा। जिनके खुद के 240 3 साल में नहीं आए वो ऐसे कर रहे हैं हाई फाई और कह रहे लालू जी बकरा बना लो दोबारा। क्योंकि राहुल गांधी पप्पू था, पप्पू है और पप्पू रहेगा। सही बात है। और हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। हमने चौड़े होके वोट दिया नरेंद्र मोदी को। तुम अपना ठप्पा चेक कराओ, तुम्हारा ठप्पा कौन सा है? हेलो, तुम्हारा ठप्पा कौन सा है? मियाँ खलीफा के रिश्तेदारों, तुम तो लुट गए मियाँ खलीफा के प्यार में। तुम्हारा तो फ्लेवर भी नहीं पता लग पाया। 20 इधर, 2 इधर, 40 इधर, 5 इधर, 60 इधर, उसके बाद जाकर 230 इकट्ठे हुए। कितने? हमारा शेर का बच्चा 240 अकेले लेकर आया है। क्योंकि उसको दोगले हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, उनको उन्होंने दिया जिनके बाप दादा ने तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनी। वो कहाँ गए ध्रुव राठी जो ऐसे ऐसे हिलता है, करण जौहर का रिश्तेदार। अब ईवीएम के लिए कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि ईवीएम जो थी ना, ईवीएम बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। राघव चड्ढा की वाइफ कह रही है मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, उसकी गाड़ी रोक ली, 8,500 रुपये मांग रहे हैं लोग। अच्छा। बेचारी परिणीति चोपड़ा का क्या मतलब है, वो तो बॉलीवुड से आई है, उसकी क्यों बेइज्जती कर रहे हो आप लोग? और कल के बाद पूछो परसों क्या होगा, पूछो क्या होगा? परसों टपाटप चलेगा, क्योंकि 8,500 रुपये खटाखट राहुल गांधी परसों सबके खाते में डालना शुरू कर देगा कल। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री जिसने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, इसी के साथ में मोदी ने इतिहास रच दिया। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के दीपक। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। लेकिन आज मोदी जी शपथ ले लिया। मोदी जी ये जो तीसरी बार शपथ के लिए गए हैं, ये लोकतंत्र की जीत है। और जो लोग एक एजेंडा चला रहे थे, जो कह रहे थे ना लोकतंत्र खतरे में है, क्या लोकतंत्र खतरे में? उनके परिवार के लोग खतरे में हो गए। अब कांग्रेस परिवार था उनका, क्या 99 में जो अटक गए, 99 सन नहीं, सिंगल डबल डिजिट 99, 3 बार इलेक्शन लड़ने के बाद भी बीजेपी के 240 तक नहीं पहुंच पाई कांग्रेस। क्या 3 बार? और आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेते हुए कह रहा है कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी आपका चौकीदार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। और इनका मोए मोए हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये कह रहे थे ईवीएम हैक हो गई, कभी कहते हैं दिमाग हैक हो गया, कभी कहते हैं युवा हैक हो गया, कभी कहते हैं कोई हैक हो गया। इतने हैकर भारत में, उतने हैकर पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अब ईवीएम पे ठिकड़ा नहीं फोड़ रहे। वो ममता बनर्जी कह रही है खोलबो चलो चलो ज्योति तोरी दक्षो नीतियो ना तोमी एकला चलो रे, वो भी खुश है। होम्बा खोम्बा खोम्बा थुम्बा थुम्बा। चाचा सबके थे, नीतीश चाचा सबके थे, मगर कल उन्होंने दिल जीत लिया भाई साहब, कल दिल जीत लिया। कल पैर छू के कह रहे हैं बड़का भैया हम आपका सर नहीं झुकने देंगे, हम भी मोदी जी का सर नहीं झुकने देंगे, योगी जी का दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए, और मोदी योगी तेरे लिए भी। मगर जिस तरीके से अयोध्या वासियों को बोलना, जिस तरीके से उन लोगों को बोलना जिन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने ही 19 में दिया था, उन्होंने ही 14 में दिया था, और अगर अब की बारी कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो यार इन चीज़ों को इतना क्रिटिसाइज करके उनको अपशब्द बोलना, मैं उसके खिलाफ हूँ भाई साहब, अपशब्द के खिलाफ हूँ। अयोध्या वालों के साथ तो आप जो बातें कर रहे हो, उल्टा बोल रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। उनको गलत बोलना मतलब आप अपने धर्म को गलत बोल रहे हो भाई साहब। दूसरा, लोकतंत्र है, जिसका जिसको मत देने का था उसने दे दिया। तीसरा, इनका नया सांसद उसने बता दिया कि वो कितना बड़ा राम भक्त है। गमछा पहने हुए वीडियो वायरल हो रही है, तो कहता है कि एक भक्त आया, उसने गमछा पहनाया और चला गया। हमारा तो पहले वाला एजेंडा था। चौथा, मोदी मैजिक खत्म हो गया, दिल्ली में 7 सीटें आ गई, मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप हो गया, क्योंकि ये लोग गांजा और दारू पीने के बाद बोलते हैं। ये गलत बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल सही बात। मतलब मोदी मैजिक खत्म हो गया। उड़ीसा, इनको पता नहीं है, इनके चाचा ताऊ को अगर पढ़ते नहीं है, उड़ीसा में बीजेपी जीत गई, मोदी मैजिक खत्म हो गया।
आंध्र प्रदेश में गठबंधन वाली सरकार बन गई, मोदी मैजिक खत्म हो गया। हिमाचल उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश में भी बनी है एक जगह, फिर भी मोदी मैजिक खत्म हो गया। जिनके खुद के 240 3 साल में नहीं आए, वो ऐसे कर रहे हैं हाई फाई और कह रहे हैं लालू जी बकरा बना लो दोबारा। क्या मतलब वैसे बकरा बनाने को नहीं बोल रहे, मुर्गा बकरा वाला पका के बना लो, कह रहे हैं हम खाएंगे। अच्छा क्या? और वो जो वहां जर्मन में बैठ के ऐसे ऐसे उंगली करके कह रहा था, अब वो नहीं बोल रहा लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम हैक हो गई, क्योंकि राहुल गांधी पप्पू था, पप्पू है और पप्पू रहेगा। सही बात है। और हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। हमारी मर्जी है। हमने चौड़े होके वोट दिया नरेंद्र मोदी को। तुम अपना ठप्पा चेक कराओ, तुम्हारा ठप्पा कौन सा है? हेलो, तुम्हारा ठप्पा कौन सा है? मियां खलीफा के रिश्तेदारों। साला कल एक बंदा मियां खलीफा को अपनी बहन बता रहा है। अच्छा हाँ, और ये जो जातियों में बांटने का एजेंडा था राहुल गांधी का, वो कुछ हद तक सिद्ध हो गया। राहुल गांधी ने वोट नहीं बांटे, राहुल गांधी ने हिंदुओं को बांटा है, और उसकी कोशिश कुछ हद तक साबित हुई, मगर सारी नहीं हुई। सारी नहीं हुई क्योंकि उसने चाहा कि जिनका इतिहास गवाह है, महाराणा राणा पृथ्वीराज सिंह चौहान, ठाकुर राजपूतों को बांटने के लिए उसने षड्यंत्र रचा, और उसका फायदा वो साइकिल वाला उठा के ले गया, जो अपने पिताजी का सगा नहीं है। और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अखिलेश यादव ने ठगा नहीं, जो चाचा को बैठने की सीट नहीं देता। और रहा सवाल, मैं किसी जाति और धर्म की बात नहीं कर रहा, हम सब भाई हैं, मगर एक बात बता दो, अगर लोहार लोहा बनाना बंद कर दे तो योद्धा हथियार कैसे चलाएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया गलत बोल रहा हूँ? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमारे प्रभु श्री राम, हमारे जय जगन्नाथ और हमारे परशुराम, और उसी में बसता है मेरा विश्वकर्मा भगवान। मगर तुम किसी को छोटा बोल के अगर कहोगे कि हमने मोदी को हरा दिया, तो मोदी को हराने वाले के लिए तलवार की नोक पे पहले सलवार पहनो, फिर मोदी को हराओ। बहुत बढ़िया। अरे इमरान खान का देश नहीं है ये, नरेंद्र मोदी का राम का देश है, और जितना देश ये आम नागरिक का है उतना ही नरेंद्र मोदी का है। इसलिए 400 पार नहीं आया, इसलिए 400 पार नहीं आया। अगर भगवान ना करे पत्रकार महोदय आपका बेटे का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया और वो पास हो गया, तो क्या आप अपने बेटे को टॉर्चर करोगे या कि ये कहोगे ट्राई अगेन? और इसको तो शपथ लेने का मौका मिल गया। अरे राहुल गांधी, तुम तो लुट गए मियां खलीफा के प्यार में, तुम्हारा तो फ्लेवर भी नहीं पता लग पाया। 20 इधर, 2 इधर, 40 इधर, 5 इधर, 60 इधर, उसके बाद जाकर 230 इकट्ठे हुए। कितने? हमारा शेर का बच्चा 240 अकेले लेकर आया है। भैया गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि उसको दोगले हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, उनको उन्होंने दिया जिनके बाप दादा ने तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनी। बहुत बढ़िया। गलत बोल रहा हूँ भैया? बहुत बढ़िया। बाकी लोग कह रहे हैं कि भैया हमारी कास्ट क्या है? बोले मैं यादव, मैं ठाकुर, मैं विश्वकर्मा, मैं बनिया। अरे जब तुम्हारे भगवान ना करे, अखिलेश यादव जैसे लोगों के बंदे, ये ममता बनर्जी के बंदे, मतलब गुंडे, जब बहन बेटियों के साथ अन्याय करेंगे तो ये मोदी और योगी तुम्हें पीठ नहीं दिखाएगा। यही बजरंग दल, यही विश्व हिंदू परिषद, यही बीजेपी, यही आरएसएस और यही नरेंद्र मोदी आपके साथ खड़ा होगा कंधे से कंधा मिला के, चाहे आपने वोट नहीं दिया। नहीं यकीन आ रहा तो जिस दिन इनकी जीत हुई है उसी दिन कश्मीर में एक मंदिर जला दिया। वो कहाँ गए? ध्रुव राठी, जो ऐसे ऐसे हिलता है, करण जौहर का रिश्तेदार। वो ध्रुव राठी कहता है मियां खलीफा मेरी बहन है। अरविंद केजरीवाल कह रहा था अगर मुझे बाहर लाना है तो बीजेपी को हरा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग नहीं चाहते वो बाहर आए? दिल्ली वालों ने ही नहीं चाहा। ठेके के बाहर भीड़ लगी है कल के लिए, कल लोग बियर पियेंगे कह रहे हैं। 4 बोतल वोट का काम, लोगों ने फ्रिज भर लिए। भैया मैं दारू के खिलाफ हूं, कह रहे हम अरविंद केजरीवाल के नाम की पियेंगे। सदमे में है ना लोग बेचारे। तीसरी बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ ले रहा है। इनको दिक्कत इससे है कि वो गुजरात से है और गुजरात हमारे देश का है। इससे क्या मतलब है? मतलब योगी उत्तराखंड का है
और हम कोई ठाकुर, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण की बात नहीं करेंगे। अगर माचिस की तीली बनाने वाली बहन जो मेहनत कर रही है वो माचिस बनाना बंद कर देना तो तुम लाइटर वालों को खोजते रहना। तो भैया गलत बोल रहा हूँ? सही बात। और आज भी माँ के चूल्हे में जो खाई हुई रोटी का स्वाद आता है ना, वो 1 लाख की गैस में भी नहीं आता भाई साहब, चाहे आप जितना मर्जी चूल्हा खरीद लो। भैया गलत बोल रहा हूँ? इनको क्या पता, ये चिकन बर्गर वाले जो कहते हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। आज कांग्रेस मुख्यालय में लोग दारू पी रहे हैं, कह रहे हैं योगी हार गया। अबे चिरकुटो साले, गांजा पी के बोलते हो? लोकसभा का इलेक्शन में मोदी योगी कैसे हार गया? बिल्कुल नहीं। मगर योगी के दिल में यह ठेस पहुंची कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक सड़क बनाई, घर घर सिलेंडर पहुंचाने की कोशिश। भाई साहब सब जगह नहीं पहुंचा, अभी पहुंचेगा और उसको 5 साल और दिया है। लोकतंत्र था जब भी मोदी जी की अगर सीटें घटी है या बढ़ी है। मगर ये साला ईवीएम कहाँ गई? कोनो फिरकी ले रहे हैं ना। अब ईवीएम के लिए कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि ईवीएम जो थी ना, ईवीएम बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। क्यों ईवीएम को बदनाम करते हो? फिर भी उस व्यक्ति ने पब्लिक को कुछ नहीं बोला, अपने साथ के लोगों को नाराज नहीं करा। और कल के बाद पूछो परसों क्या होगा? पूछो क्या होगा? परसों टपाटप चलेगा, क्योंकि 8,500 रुपए खटाखट राहुल गांधी परसों सबके खाते में डालना शुरू कर देगा। कल लाइन लग रही है कार्यालय के बाहर। कहाँ? कार्यालय के बाहर लाइन लग रही है, कांग्रेस कार्यालय के बाहर। आपको पता है कि कल राघव चड्ढा की वाइफ कह रही है मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, उसकी गाड़ी रोक ली, 8,500 रुपए मांग रहे हैं लोग। अच्छा, बेचारी परिणीति चोपड़ा का क्या मतलब है? वो तो बॉलीवुड से आई है, उसकी क्यों बेइज्जती कर रहे हो आप लोग? कल उसकी गाड़ी रोक ली भाई साहब, कह रहे लाओ हमारे पैसे दे दो। कर्नाटक वाले कह रहे हमारे पैसे दे दो। अरे इसने तो कहा भी नहीं था तो 15 लाख मांगते हो? तुमने तो कह दिया तो दे दो, दे दो। हेलो, क्या दे दो बोल रहा हूँ? गलत मत समझना सालो, पैसे ही बोल रहा हूँ। तुम्हारा कोई पता नहीं, तुम वोटों के चक्कर में दे भी दोगे कि भैया अब हो गया काम। बोले संतुष्ट हो? बोले अब तो वोट दे दो। अच्छा, कोई पता नहीं इनका, क्योंकि जिसने अपना दीन, ईमान, धर्म और देश बेच दिया। पाकिस्तान में जश्न मना रहे, जीती कांग्रेस है क्या? पाकिस्तान में जश्न मना रहे, जीती कांग्रेस है। कह रहे जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। पाकिस्तान वालों को क्या मतलब था भाई? पाकिस्तान में जश्न मनाया भाई साहब, बिल्कुल। क्या मतलब था उनसे? तो भैया हम कल के बाद गन्ने का जूस बांटे या कुछ भी बांटे, परसों सुबह बवासीर क्लिनिक के बाहर भीड़ होनी है, क्योंकि ये 32 एक दूसरे की बजाएंगे। क्या बैंड? आप क्या समझ रहे हो यार? ये लोग डबल मीनिंग में समझते हैं ना, इसलिए मैं टाइम लगेगा। तो शांत रहो, मस्त रहो। तीसरी बार वही आ रहा है जिसकी आशा थी। क्या? राहुल गांधी की आशा नहीं बोल रहा हूं मैं, वो 54 साल का है, मगर वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंट है ना, इतना कॉन्फिडेंट तो मियां खलीफा भी नहीं होती भाई साहब जितना वो है। इंडी गठबंधन फिर भी कह रहा है हम ना आए हो सत्ता में, लेकिन हमने मोदी का घमंड तोड़ा है। देखो भाई साहब, रहा सवाल गवर्नमेंट तोड़ने का, कई बार हमारे परिवार का मुखिया सफल हो जाता है, कई बार असफल हो जाता है। ये तो लोकतंत्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि साथ वाले को अब्बू बोलना शुरू कर देंगे। क्या? बहुत बढ़िया। अगर आज पिताजी किसी का चॉकलेट दिला रहा है, कल नहीं दिला रहा, आज हो सकता है तुम्हें 4 चीज़ दिला दे, कल ना दिलाए, सबके लिए करना चाहता है वो। मगर गलती उनकी एक है कि जब 2 हिंदू बात कर रहे थे आपस में, तो एक ने बोला मैं मोदी को दूंगा, एक ने बोला मैं कांग्रेस को दूंगा। 8,500 रुपये मिल रहे थे ना। बहन जी, मैंने नहीं बोला था, जिनसे चाहिए उनसे मांग लो जाके। नहीं, लाइन में लगे हुए भाई साहब वो लोग। मगर जो 2 मुस्लिमों ने बात करी, 540 घर दिए मोदी ने, अपने पैसों से नहीं दिए, टैक्स के पैसों से दिए। 2200 वोट डले गांव में, मगर 1 वोट मोदी जी को नहीं पड़ा। इसका मतलब अगर तुम सबका साथ और सबका विकास लेके चलते हो तो एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि 90% मुस्लिम तुम्हें वोट नहीं देंगे। नहीं भैया, ऐसी बात भी 90%, मैंने 90% बोला यार। 90 अरे यार मैंने 90% बोला, देखो इसमें भी आर्ग्यू हो गया। तो फिर वो गांव वाले झूठे निकले, फिर ईवीएम हैक हो गई होगी। 14 में ईवीएम हैक नहीं हुई, 14 में तो मोदी जी आए थे, तब तो ईवीएम हैक नहीं हुई। 19 में आए तब बोले हैक हो गई, 24 में नहीं कर पाए भाई ये लोग ईवीएम हैक। 24 में तो ये थे। और भाई साहब, जिस देश में जेल में बैठा हुआ व्यक्ति जीत गया और आईपीएस हार गया, उस देश में भी अगर लोकतंत्र खतरे में है तो फिर तो बुरा मत मानना, अपना जाके इलाज कराओ,
क्या अपना इलाज कराओ, किससे? आयुष्मान से? वो भी दिल्ली में लागू कहाँ करा केजरीवाल ने। अपना इलाज कराओ और इलाज कराने के बाद पूछो। और कुछ लोग तो कह रहे हैं नहीं ये नहीं हो सकता, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, नहीं ये नहीं हो सकता। अरे तुम तो किलस जाओगे, तीसरी बार भी वही बन रहा है। चलो जी, जय श्री राम, जय हिंद।